नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सर, बायोलॉजी क्लासेस। आज मैं आप लोगों के बीच एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे टीचर हैं जो विद्यार्थियों को बायोलॉजी पढ़ने से रोक रहे हैं। उन्हें अपने इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक सिलेबस का चुनाव करने से रोक रहे हैं, और जबकि ये टीचर का ये गुण नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक विद्यार्थी को यदि अच्छा मार्ग नहीं दिखा सकता है तो उसे गलत रास्ता भी दिखाने का अधिकार नहीं है। वह शिक्षक जो अपने मन से खुद अपनी बड़ाई कर रहा है, ये कहाँ का बड़प्पन है। वैसे शिक्षक जो खुद अपना बड़ाई खुद से कर रहा है कि मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मेरे पास आइए, मैं आपको ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, 70% जॉब होगा, और आपको हर संभव मैं प्रयास करूंगा कि आपको एकदम ऐसे वो बता रहे हैं कि मैथ जो है दवा है, उसको घोल करके पिला दिया जाएगा तब विद्यार्थी पास। वैसे टीचर जो मैथ समझते हैं ना, मैथ को कहते हैं, वे बोलते हैं कि मैथ्स इज इक्वल टू जॉब, यानी जो मैथ पढ़ा उसको जॉब मिला, और जो बायोलॉजी पढ़ लिया उसको जॉब नहीं मिला। ऐसे टीचर की मानसिकता देखिए भाई। ऐसा टीचर कहता है, लगता है कि ये टीचर के पॉकेट में जॉब है, ये पॉकेट से निकालेगा तुरंत जॉब दे देगा, ले लो भाई जॉब है, लो इतना सैलरी कमाओ। वैसे टीचर बायोलॉजी को तो डॉक्टर मानता है, चलो ये मैथ वाले टीचर जो हैं बायोलॉजी को डॉक्टर मान लेते हैं। चलिए इतना तो भगवान उनको सद्बुद्धि दिए हैं, इतना विवेक उनके पास है कि बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर बना जा सकता है, इतना बात उनको पता है भाई। और वे कहते हैं कि बायोलॉजी बराबर डॉक्टर, जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है। ठीक है, वो कहते हैं कि इसके लिए तो नीट एग्जाम निकालना पड़ेगा ना, नीट का एग्जाम निकालना पड़ेगा, जो कि काफी टफ होता है। अरे यार, आप टीचर हैं, आप इस तरह से स्टूडेंट्स का मनोबल कैसे तोड़ सकते हैं? आप एक विद्यार्थी का मनोबल कैसे तोड़ सकते हैं कि काफी टफ है? टफ क्या है? कुछ नहीं है। हर साल हमारे विद्यार्थी, हर साल हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे जिले के विद्यार्थी जो हैं इस क्षेत्र में जाते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर जो हैं बनते हैं, हर साल बनते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि बायोलॉजी पढ़कर के सिर्फ डॉक्टर ही बना जा सकता था या बना जा सकता है, तो आप मुझसे पूछ लेते। मैं तो आपके पास का ही न हूं, आपके पास का ही तो हूं। मुझसे पूछ लेते ना कि दिनेश सर बायोलॉजी आप पढ़ाते हो, आप बायोलॉजी पढ़ा करके विद्यार्थी को कौन कौन से क्षेत्र में भेज सकते हैं आप, तो मैं आपको बताता कि बायोलॉजी पढ़ करके सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बना जा सकता है, बल्कि बहुत ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसको बायोलॉजी पढ़ के भी उसमें बैठा जा सकता है और उसके जॉब को किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा भी कि बायोलॉजी पढ़ करके कौन कौन से क्षेत्र में जाया जा सकता है। देखिए, बायोलॉजी पढ़ करके आप जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं, एएनएम का कोर्स कर सकते हैं, आर्मी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, आप बीएड करके टीचर बन सकते हैं, बीएससी बोटनी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी जूलॉजी कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, आप लॉ पढ़ सकते हैं बायोलॉजी पढ़ करके, यूपीएससी का एग्जाम निकाल सकते हैं बायोलॉजी पढ़ करके। और बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी से बैंकिंग के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बायोलॉजी से भी पढ़ के आप जा सकते हैं। रेलवे में भी कई ऐसे जॉब हैं, बायोलॉजी पढ़ के भी उसमें जाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं, आपके मन में ये होता है कि डिफेंस में ही जो है सबसे ज्यादा विद्यार्थियों का चुनाव रहता है। हाँ, बात सही है, लेकिन सिर्फ डिफेंस को छोड़ करके और किसी एग्जाम में मैथ से क्वेश्चन आते हैं, उसमें
सिर्फ जो है डिफेंस को छोड़ करके और बाकी एग्जामों में क्वेश्चन बायोलॉजी से रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें मैथ से क्वेश्चन रहते हैं। और बहुत ऐसे एग्जाम है जिसमें अगर मैथ से क्वेश्चन है तो बहुत ऐसे एग्जाम है जिसमें सिर्फ बायोलॉजी से क्वेश्चन है, उसमें मैथ का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो वैसे जो टीचर हैं जो विद्यार्थियों के मन में गलत विचार, गलत भावना को उत्पन्न कर रहे हैं, वैसे विद्यार्थियों सतर्क हो जाइए। वैसे स्टूडेंट आप सतर्क हो जाइए ऐसे टीचर से जो आपको गलत निर्देश दे रहे हैं। ठीक है, आपको पथ भ्रमित कर रहे हैं, आपको आपके लक्ष्य से दूर भेज रहे हैं, सिर्फ थोड़े से पैसे की लालच में कि मेरे पास आओ, मेरी आमदनी बढ़े, मेरे पास आओ, मेरी आमदनी बढ़े, मैं पैसा कमाऊं, भले आपका भविष्य भाड़ में जाए, इसे मतलब नहीं है। उस टीचर को सिर्फ अपने पेट भरने से मतलब है। उस टीचर को ये मतलब दिखाना है कि सिर्फ मैं अर्न करूं, मुझे पैसा मिले, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो भाड़ में जाए। उसका लक्ष्य है कुछ और बनने का, और सीधा उसका मार्ग जो है चेंज करके हम अपना पैसा कमाएं। वैसे टीचर्स जो हैं, वैसे टीचर्स को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। वैसे टीचर्स के मन में इस तरह का गलत विचार जो भर गया है, प्लीज आप इस तरह के गलत विचारों को अपने मन से निकाल दीजिए, त्याग दीजिए। आप मेहनत कीजिए और मेहनत के दम पे जितना विद्यार्थी बिटोरना है बिटोरिए, कमाइए, मुझे भी बड़ी खुशी मिलेगी। अचानक इतनी मेहरबानी कैसे हो गई? इतना दिन से आप सोए हुए थे, अब बोल रहे हैं कि बाबू तुम मेरे पास आओ, रिक्वेस्ट है, आइए मैं आपको सिखाऊंगा, आइए मैं आपको सिखाऊंगा। क्या आपको पता नहीं है कि हमारा जो देश है यह जाति प्रथा पर प्रचलित नहीं है। पहले जाति प्रथा था, जिसकी जो जाति थी उस तरह का उसका कार्य था। आज हमारा देश जो है कर्म प्रधान देश हो गया है। जाति प्रथा समाप्त हो गई है भाई जी, जाति प्रथा अपने देश से समाप्त हो गई है। जो विद्यार्थी विद्यार्थी जो चाहे उस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता है, आप उसे नहीं रोक सकते हैं। और कहाँ रोक पा रहे हैं? दिन प्रतिदिन तो मेरे पास बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारे विद्यार्थी आ ही तो रहे हैं। जिस दिन से आप लोगों ने रोकने का प्रयास किया उस दिन से तो मेरा बैच और फुल चल रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ विद्यार्थी मतलब ये बात तो हमको बताए कि सर देखिए ऐसे ऐसे बातें हैं, हीन दृष्टि से हम लोगों को देखा जा रहा है यार, हीन दृष्टि से। ऐसा लगता है कि बायो पढ़ के हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। नहीं पढ़ना चाहिए हम लोगों को यार। इस तरह के गलत विचार अपने मन से निकाल दीजिए। इतनी मेहरबानी कैसे हो गई? इतना दिन से आप क्या कर रहे थे? आखिर इतनी मेहरबानी कैसे हो गई कि मैथ्स पढ़ करके सिर्फ बोल रहे हैं 70% जॉब मिल सकता है, जो गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। मेरे सभी विद्यार्थी इस तरह की विचारों से, ऐसे गलत गलत विचारों से आप बचिए। अगर आप सही सजेशन लेने में असक्षम हैं तो आप अपने माता पिता से पूछ लीजिए, आप अपने बड़े भाई बहन से पूछिए। हमें हमारी मतलब अपनी कमजोरी बता करके, या आपके मैथ में रुचि है आप मैथ पढ़ो, बायो में रुचि है बायो पढ़ो। अगर कोई टीचर जो है, टीचर जानते हैं किस तरह से मतलब ये इस तरह की बातें बोलते हैं। टीचर को अगर जिस टीचर से फायदे रहते हैं ना, उस टीचर की बहुत मतलब बड़ाई कर देंगे आपके सामने, ताकि उनको उससे बेनिफिट है भले, और मेरे से बेनिफिट नहीं है क्योंकि टाइम एक है, बेनिफिट मिलेगा कहाँ से। और विद्यार्थी जो है बायोलॉजी इतना अधिक संख्या में बायोलॉजी पढ़ने का रीजन क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे आप बताइए कि इतना ज़्यादा बायोलॉजी के क्षेत्र में स्टूडेंट क्यों आ रहे हैं? क्या मैं उन लोगों को कोई जड़ी पिला रहा हूँ कि मैं भी पढ़ा रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ, दिल से पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ पढ़ाने से मतलब रख रहा हूँ। जितना मन में हमारी बातें हैं मतलब उनको अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ, इसलिए ना विद्यार्थी मेरे पास है। हर साल अच्छे अंक से पास कर रहे हैं विद्यार्थी। हर साल मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारे टर्म है मेडिकल में, जिसमें विद्यार्थी मेरे जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तब ना विद्यार्थी मेरे पास आ रहे हैं। और आप बोलते हैं कि मैथ्स में मतलब विद्यार्थी जो है कभी फेल नहीं होता है। फेल होता है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है।
इस तरह के गलत विचार आप अपने मन से निकाल दीजिए। इस बात को सुन करके एक टीचर के मुंह से ये बात अच्छा नहीं लग रहा है, ये शोभा नहीं दे रहा है। आप अपने सब्जेक्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और बायोलॉजी को हीन दृष्टि से देख रहे हैं। और कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो ये मानते हैं कि जो बायोलॉजी से लड़कियां आज सबसे ज़्यादा बायोलॉजी कर रही है, वे बोलते हैं कि बायोलॉजी पढ़ करके तुम रोटी ही बनाओगी। बताइए, उस बेहुदा टीचर को थोड़ा सा भी सेंस नहीं है, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है। बोलने से पहले उसको 10 बार सोचना चाहिए कि इस तरह का लैंग्वेज यूज करना अच्छा है। खाना कौन नहीं बनाता है बताइए? खाना जेंट्स लेडीज तो दोनों बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो इसमें खाना बनाने का रिलेशन कैसे हो गया, संबंध कैसे जोड़ दिया बायोलॉजी से? मैथ पढ़ने वाला जो है खाना नहीं बनाता है, बताइए? उसकी माँ बहन खाना नहीं बनाती होगी? कैसे कैसे विचार अपने मन में भर करके जो है विद्यार्थियों को इधर से उधर करने का मतलब ये लोग काम कर रहा है। तो मेरे विद्यार्थी, ऐसे टीचर्स से सावधान हो जाइए। इस तरह के टीचर्स अगर बयानबाजी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए और आप समझ जाइएगा कि जब भी टीचर्स जो है अपने सब्जेक्ट की बड़ाई करने लगे, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने बड़ाई स्वयं करना, ये तो झलक ही जाता है। सारे लोग इसको देख करके आप बता सकते हैं कि हाँ, आप कितना जो है दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और कितना अपने बारे में सोच रहे हैं। तो ये वीडियो जो है सिर्फ मतलब वैसे टीचर के लिए है जो इस तरह के गलत विचार रखते हैं, सारे मैथ वाले टीचर के लिए नहीं, ठीक है? और इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा कि बायोलॉजी पढ़ करके आप कौन कौन से क्षेत्र में जा सकते हैं। मैं इस बात को क्लास में भी इसका वर्णन करूंगा, ठीक है? हर वो प्रक्रिया बताऊंगा जो बायोलॉजी के क्षेत्र से आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? बायोलॉजी पढ़ करके आप अच्छा कर सकते हो बाबू, ठीक है? चलिए, तो बस आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो से अगर किसी को मतलब नाराजगी होती है ना, तो सीधे मुझसे संपर्क कर लीजिए, ठीक है? हमसे मिल लीजिए आकर के, और इस तरह के गलत विचार जो है आप अपने मन से निकाल दीजिए। थोड़ा सा भी अगर मन में गलत विचार भर के रखे हैं कि बायोलॉजी जो है बहुत बेकार सब्जेक्ट है, आप रोज विद्यार्थियों के मन में ये भावना भर रहे हैं, ठीक है? एक टीचर का गुण नहीं होता है। तो बस आज के लिए इतना ही।